मोक्ष एकादशी है। भविष्य उत्तर पुराण से इसका वर्णन लिया गया है। तो मोक्ष एकादशी बहुत विशिष्ट है दो कारणों से। पहला कारण है श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को भगवत्ता का उपदेश दिया था। और दूसरा कारण है जो भक्त मोक्ष एकादशी का व्रत करके भगवत्ता पढ़ता है और उसे दान देता है तो उस भक्त को भगवान के ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और वो भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो इसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि इस एकादशी का क्या नाम है और ये एकादशी कब आती है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को एकादशी मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष में आती है और इसका नाम मोक्ष एकादशी है। तो ये मोक्ष प्रदान करती है। तो अगर हम ये एकादशी करते हैं तो इससे हमारे जो पूर्वज हैं वो नरक लोक से निकल स्वर्ग लोक जा सकते हैं। तो इसके बारे में भगवान अर्जुन को एक प्राचीन कथा सुनाते हैं जो कि ब्रह्मानंद पुराण से ली गई है। तो वे खानस नाम के एक राजा थे। चंपक नाम के नगर पर वो राज्य करते थे। उनके राज्य में शुद्ध वैष्णव और चारों वेदों को ज्ञाता ब्राह्मण लोग रहते थे। तो अपनी प्रजा को वो बहुत प्रेम करते थे। उचित ढंग से राज्य करते हुए एक रात राजा को स्वप्न आया। उन्होंने स्वप्न में देखा उनके जो पिता थे तो नरक लोक में नारकीय यातनाएं भोग रहे थे। और पिता ने पुत्र को बोला, राजा को बोला कि पुत्र, मैं यहाँ पे नरक भोग रहा हूँ, कृपा करके मेरे को इस नार की यातनाओं से मुक्त कराएं। तो राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो जैसे ही प्रातःकाल हुआ तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाई। तो सभा में सभी ब्राह्मणों को अपने स्वप्न के बारे में बताया और उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा व्रत, कौन सा यज्ञ, कौन सी तपस्या, कौन सा दान करूं जिससे मेरे पिता इस कष्ट से मुक्त हो जाएं। तो ब्राह्मणों ने कहा तो पास में ही पर्वत मुनि का आश्रम है, आप वहाँ जाइए। पर्वत मुनि जो हैं वो भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, तो वो आपको समाधान बताएंगे। तो राजा पर्वत मुनि के पास गए। तो जैसे उन्होंने पर्वत मुनि के दर्शन किए तो उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा को स्थान ग्रहण करने के लिए कहा और राजा से उनके राज्य के बारे में कुशलता पूछी। तो राजा ने बोला कि मेरे राज्य के 7 अंग कुशल पूर्वक हैं, बस अब एक समस्या आ गई है जिससे मैं कष्ट में हूँ। तो पर्वत मुनि ने अपने नेत्र बंद किए और ध्यान लगाया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने अपने नेत्र खोले और राजा को बताया कि आपके पिता नरक लोक में नरक यातनाएं भोग रहे हैं और क्यों भोग रहे हैं ये भी मैंने कारण जान लिया है। आपके पिता ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया था और फिर ऋतुकाल में जबरदस्ती उनसे संभोग किया था। पत्नी के रोकने पर भी वो रुके नहीं और उनकी एक भी बात नहीं सुनी। इस पापपूर्ण कार्य के कारण उनको नरक में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो राजा ने पर्वत मुनि से पूछा मैं क्या करूं जिससे मेरे पिता इस कष्ट से छूट जाएं। तो पर्वत मुनि ने बोला कि अभी मार्गशीर्ष में मोक्ष एकादशी आने वाली है तो आप उसका विधि विधानों से पालन करें। तो राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और वापस अपने महल में लौट आया। कुछ समय बाद मार्गशीर्ष आया तो उन्होंने मार्गशीर्ष में मोक्ष एकादशी को अपने पुत्रों, पत्नी और संबंधियों सहित इस व्रत का विधि विधानों सहित पालन किया। तो इस व्रत से जो पुण्य फल मिला उन्होंने अपने पिता को अर्पित कर दिया। तो पुण्य फल मिलते ही पिता जो उनके थे नरक लोक से निकलकर स्वर्ग लोक चले गए। तो स्वर्ग लोक जाकर उनको शांति प्राप्त हुई। तो उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि आप पुत्र आपका कल्याण हो। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते इस एकादशी का जो महात्म्य है वो सुनो ध्यानपूर्वक। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को जब बताते हैं कि इस एकादशी का जो भी श्रवण करता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। और एकादशी इतनी पवित्र है, इतनी पावरफुल है कि इसके व्रत करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। और ये एकादशी जो है, मोक्ष एकादशी जो है, तो इसका पालन करने से हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती तो हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ के लिए इस मोक्ष एकादशी का विधि विधानों से पालन करता है तो भक्ति में आगे बढ़ता हुआ भगवत धाम जा सकता है। तो इस मोक्ष एकादशी का महात्म ब्रह्मानंद पुराण से संपन्न हुआ। हरे कृष्ण।